सुप्रभात प्रिय बच्चों, आज हम सभी संस्कृत दिग्दर्शिका में महामना मालवीय नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनस्विना यानी महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे में प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में अभवत मिस हुआ था। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। अस्य मिस इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मान्य विद्वान आसीत् मिस थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सामान्य विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये मयूर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य। अयं मिस ये प्रयागे मिस प्रयाग में एवं मिस ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय में मयूर सेंट्रल महाविद्यालय चा और मयूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्र मिस यहाँ एवं मिस ही यानी यहीं राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। युका मालवीय स्वकीन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युका मिस युवक, मालवीय मिस मालवीय, स्वकीन मिस अपने, प्रभावपूर्ण भाषण से, जनानाम मिस लोगों के, मनांस मिस मनों को, अमोहयत मिस मोह लिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मनों को मोह लिया। अतः मिस इसलिए अस मिस इनके, सुहृदय मिस मित्रों ने, तम मिस इन्हें, प्राक विवाक पदवी यानी कि वकील की पदवी प्राप्त करके, देशस्य मिस देश की, श्रेष्ठतराम में श्रेष्ठतर, सेवा में सेवा, कर्तुम मिस करने के लिए, प्रेरित किया। इसलिए इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तद अनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राग विवाह कर्म कर्तुम मारभत। तदनुसार मिस उनके अनुसार, अयम मिस ये विधि परीक्षाम उत्तीर्य यानी कि कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण कर, प्रयागस्थे मिस प्रयाग में स्थित, उच्च न्यायालय में, प्राक विवाह कर्म यानी कि वकालत का काम, कर्तुम मारभत मिस प्रारंभ कर दिया। उनके अनुसार ये विधि परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशाश्च सम्मान भाजनम अभवत्। विधे मिस कानून के, प्रकृष्ट ज्ञानेन मिस प्रकृष्ट ज्ञान से, मधुरालापेन मिस मधुर आलाप से, उदार व्यवहारेण चायम उदार व्यवहार चा मिस और, अयम मिस यह, शीघ्र में मिस शीघ्र ही, मित्राणाम मिस मित्रों में, न्यायाधीशाश्च मिस न्यायाधीशों में, सम्मान भाजनम अभवत यानी सम्मान के भागीदार हुए। कानून के प्रकृष्ट ज्ञान, मधुर आलाप और उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों न्यायाधीशों में सम्मान के पात्र हुए। अगला पैराग्राफ। महापुरुषः
लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियतलक्ष्यान् कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुषा मीन्स महापुरुष, लौकिक मीन्स सांसारिक, प्रलोभनेषु मीन्स प्रलोभन से, बद्धा मीन्स बंध कर, नियत लक्ष्यान मीन्स निर्धारित लक्ष्य से, कदापि मीन्स कभी भी, भ्रश्यंत मीन्स विचलित होते हैं। महापुरुष सांसारिक लालच में बंध कर अपने निर्धारित लक्ष्य से कभी भ्रमित नहीं होते हैं। देश सेवानुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधो स्थान्तुं न शक्नोत। देश सेवा में अनुरक्त युवक उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय की, परिधो में परिधि में, स्थानोत में ठहर, ना शक्नोत में सका। देश सेवा में युक्त युवक उच्च न्यायालय की परिधि में ठहर ना सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्य राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति मिस इत्यादि अन्य मिस अनेक राष्ट्रनायकों के सह मिसा सो अपि संधि विच्छेद करेंगे तो सा अपि, सा मिस व अप मिस भी, देश से मिस देश की, स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। कहने का अर्थ है पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अनेक राष्ट्रनायकों के साथ वो भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। देहल्याम यानी दिल्ली के त्रयोविंशति में 23वें कांग्रेसस्य अधिवेशनम यानी कांग्रेस के अधिवेशन में अयम ये अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष के पद को अलंकृत किया। दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में यह अध्यक्ष के पद को अलंकृत किए। रोलट एक्ट यानी रोलट एक्ट एक कानून था। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। रोलट एक्ट इस नाम की व्याख्या में के विरोध में ओजपूर्ण भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक डर जाते हैं। बहुवारा में बहुत बार, कारागार में, निक्षिप्ते अपि यानी डाल देने पर भी, अयम मिस यह, वीरा मिस वीर, देश सेवा व्रतम न त्याज्यत, देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागता है। बहुत बार कारागार में डाल देने पर भी ये वीर देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसको आप लोग विधिवत पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।